अबे ओए, हट सामने से। बहरा है क्या? हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा है क्या? हमको तो सुनाई देता है, लेकिन लगता है कि तुमको दिखाई नहीं देता है। ये इतनी जगह पड़ी है, यहाँ से निकाल लो ना अपना रथ। ओह, एक तो बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करके बदतमीजी कर रहे हो, ऊपर से अकड़ भी दिखा रहे हो। हालत गवारों वाली और अकड़ नवाबों वाली। अरे हम तो हैं ही गंवार मैडम, हमारी क्या औकात जो हम आपसे बहस करें। लेकिन जब ये इतनी जगह पड़ी है तो अपने रथ को क्या हमारी खोपड़िया पर से चढ़ा के ले जाओगी? आवाज नीचे करके बात कर। तेरी क्या औकात है बे हमारे सामने? और चल ये खटारा हटा। भाई साहब, अभी तो हमारे खेतों में पानी लग रहा है और जब तक पानी लग नहीं जाता तब तक हम अपनी गाड़ी नहीं हटाएंगे। He is a stupid man। वरुण, हम लोग वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं और इस गवार के चक्कर में पड़ेंगे तो और लेट हो जाएंगे। तुम गाड़ी साइड से निकाल लो, चलो। अंजलि, अभी तक तुम्हारे भैया नहीं आए? यार, भैया तो काम से शहर गए हुए हैं, उन्हें आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। अच्छा, चलो तब तक कहीं घूमने चलते हैं। चलो, मैं तुम्हें अपने भैया की खेत दिखाती हूँ। अच्छा अंजलि, एक बात बताओ, तुम्हारे भैया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए? एक्चुअली जब मेरे भैया नौकरी की तलाश में थे ना, तब उनकी मुलाकात एक अमीर आदमी से हुई। उन्होंने उनको नौकरी पे रख लिया और वो उनके काम से इतना खुश हुए कि भैया को मैनेजर बना दिया। और मेरे भैया की सैलरी लाखों में है और जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है ना, वो सारी जमीन मेरे भैया की है। फिर तो तुम्हारे भैया बहुत अमीर हैं। और नहीं तो क्या। और तुम्हें पता है, मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम उनकी इकलौती बहन जो हो। वैसे तुम्हारे भैया का नाम क्या है? रघुवीर नाम है मेरे भैया का। चलो, मैं तुम्हें अपने भैया के फार्म हाउस पे ले चलती हूँ। तो अरे मैडम जी, एक काम माफ कर दीजिए, इसने आपको देखा नहीं। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनका हाथ पकड़ने की? तो उस दिन भी बदतमीजी कर रहा था और आज फिर बदतमीजी कर रहा है। तुझे पता भी है कितने महंगे कपड़े हैं मेरे? तो मैडम जी, एक काम करो, आप हमसे इन कपड़ों के पैसे ले लो। अच्छा, बहुत पैसे वाला है तू। तुझे पता भी है कितनी महंगी ड्रेस है ये? तू क्या, तेरी पुश्ते भी इस ड्रेस के पैसे नहीं दे पाएंगी। शुक्र मना, मेरे भैया यहाँ पे नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो आज तेरा बहुत बुरा हाल होता। मैडम, हम मानते हैं कि गलती हमारी ही है और इसके लिए हम आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं और हम आपके कपड़ों के पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी आप लोग हमसे उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। देखिए, अभी तक तो सहन कर लिया, लेकिन अब हम अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। स्टॉप इट, गवार कहीं के। मेरे भैया को आने दो, फिर तुझे बताती हूँ। चलो वरुण। राम राम मालिक। राम राम। बताओ रघुवीर। मालिक, आपको वो राजेंद्र त्रिपाठी याद है? कौन राजेंद्र? अरे वही जिसने अपनी बहन की शादी का बहाना बनाकर आपसे 2 लाख का कर्जा लिया था। अच्छा वो, हाँ याद है, बताओ। मालिक, उसने अपनी ज़मीन बेची है। मैं उससे ब्याज सहित पैसे लेने गया था, लेकिन उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया है और वो कह रहा था किसी की औकात नहीं जो मुझसे पैसे ले सके। अच्छा, पैसा आते ही घमंड सर पर चढ़ गया उसके। अभी वो कुछ दिन पहले हमारे पैर पकड़कर पैसे मांग रहा था, वो सब भूल गया। लगता है कि खबर लेनी पड़ेगी।
चलो जरा आओ। मैंने सुना तुमने जो मुझसे अपनी बहन की शादी के लिए पैसे लिए थे वो देने से मना कर दिया है। हाँ, तुमने सही सुना है, और अब मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा। चलो निकल जाओ यहाँ से। लगता है तुम वो दिन भूल गए जब मेरे सामने हाथ जोड़कर अपनी बहन की शादी के लिए पैसे मांग रहे थे। तब पूरे गांव में तुम्हारी किसी ने मदद नहीं की थी सिवाय मेरे। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, पैसे दे रहे हो कि नहीं? मैं वो सब नहीं जानता, अब मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। जरा फिर से कहना है लाइन। खेती बेचकर पैसों से अय्याशी कर रहे हो, लेकिन जिसने बुरे समय में मदद की उसी को भूल गए। दे रहे हो कि नहीं पैसे? देता हूँ, मैं तुम्हारे सारे पैसे देता हूँ। ये रहे तुम्हारे सारे पैसे। वरुण, वो देखो, वो सारे खेत भी मेरे भैया के हैं। वाह। चलो मैं तुम्हें अपने भैया की अमरूद वाली बाग दिखाती हूँ। अबे छोड़ से। अबे मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत कैसे हुई? भाई साहब, अगर हम इनको सहारा न देते तो इनको चोट लग जाती। तो लग जाने देते चोट, तूने मुझे छुआ क्यों? भाई साहब, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। भैया का कॉलर छोड़िए, आप अभी जानते नहीं हैं भैया कौन है। और शायद तुम लोग को अभी मेरे भैया के बारे में नहीं पता है। ए मैडम, हमको ना किसी के बारे में कुछ जानने का शौक है और ना अपने बारे में किसी से कुछ बताने का शौक है। और हम तुम्हारी ई पटर पटर इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं काहे कि तुम औरत जात की हो। हमारे धर्म में औरत की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अबे एक तरफ इसे हाथ लगा रहा है और दूसरी तरफ यह भी बोल रहा है कि मैं औरत की इज्जत करता हूँ। वरुण, मेरे भैया को आ जाने दो बस, फिर मैं लेती हूँ उसकी खबर। भैया इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। वरुण छोड़ो छोड़ो, तुम भी कहाँ इस गवार के चक्कर में पड़ रहे हो। चलो चलो। भैया जी, ये आग से खेल रहे हैं और शायद अभी इन्हें पता नहीं है अगर ये आग भड़क गई तो इनका सब कुछ बर्बाद कर देगी। लेकिन भैया जी, अब बहुत हुआ। अगर इन लोगों ने अब आपको अगर कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ एक से एक तुर्रम खान आपके सामने बात नहीं कर सकता और ये लोग आपको थप्पड़ मारने की सोच रहे हैं। छोड़ना प्रदीप, ये लोग बहुत ही छोटी सोच वाले इंसान हैं। चल काम कर। भाई साहब, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपका काम हो जाएगा। मैं जुबान का बहुत पक्का आदमी हूँ। फोटो भेजो उसकी। वो मेरी आंखों के सामने है, ये काम तुम अभी आके करो। हम उसे अपने सामने पिटते हुए देखना चाहते हैं। तो फिर उसके लिए 2 गुना पैसा लगेगा। ठीक है, मिल जाएंगे। मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम अभी आके इसकी खबर लो। ठीक है। कितना टाइम लगेगा यार अभी? भैया बस 2 सेलें रह गई हैं ये वाली, उसके बाद ये वाला हो जाएगा खेत। क्यों बे, बहुत गुंडे दिखा रहा है? अरे सरकार, आप, मैंने सोचा कोई और है। मुझे माफ कर दो सरकार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल 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 चल। भैया जी, ये कारनामा इन्हीं लोगों का है।
नीचे उतरो। हम सोच रहे थे कि तुम लोग अब सुधर जाओ, लेकिन ना, कुत्ते की तुम भला कभी सीधी हो सकती है क्या? और ये जो तुम भाड़े के गुंडे लाए थे ना हमको मारने के लिए, ये सब चेले हैं हमरे। और तुम लोगों के सिर्फ कपड़े ही महंगे हैं बस। सोच तो बहुत ही सस्ती है, बहुत ही। अगर इसके आगे तूने कुछ बोला ना तो मैं अपने भैया को बुला लूंगी और फिर तू बच नहीं पाएगा। कौन सुरवीर है रे तोर भाई? चल बुला, आज मुलाकात कर ही लेते हैं तेरे सुरवीर भाई से। भैया ये रहा वो बदतमीज, आइए मारिए इसे। प्रदीप, कौन है बदतमीज? खुद ही देख लो। कौन है तू? इधर घूम। मालिक, आप माफ करना मालिक, मैंने आपको देखा नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। उठ जाओ रघुवीर। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है ये कौन है? कौन है भैया? जब मैं नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था तब मालिक ने ही मुझे सहारा दिया था। अबे तुमको मरने के लिए हमारी ही गाड़ी मिली थी। अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाके मरो। ये तो सच में जा रहा है। रुको, रुको, रुक। तुम मरना कहाँ चाहते हो? भैया, आप मुझे नहीं जीना है बेरोजगार की जिंदगी। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। कर्जा लेकर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। मेरी एक छोटी बहन भी है, उसका सहारा सिर्फ मैं ही हूँ। कुछ दिन के बाद वो शादी के लायक हो जाएगी। कहाँ से करूँगा मैं उसकी शादी? कहाँ से दूंगा कर्जा? इसीलिए अब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता। अब तुम्हारा कर्जा भी उतरेगा और तुम अपनी बहन का सहारा भी बन पाओगे। वो कैसे? वो ऐसे कि हम तुमको नौकरी दे रहे हैं। क्या है कि हमारे पास बहुत खेती है और उसकी देखभाल और हिसाब किताब के लिए हमको एक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए था, और वो आदमी अब हमको मिल गया है। चलो, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आओ आओ मेरे साथ, चलो बैठो गाड़ी में। लेकिन भैया, आप तो कह रहे थे ये सारी जमीनें अपनी है। अपनी नहीं है बहन, मैं तो सिर्फ इनकी देखभाल करता हूँ। ये सारी जमीनें मालिक की हैं और तुमने मालिक से बदतमीजी करके बहुत बड़ी गलती की है। भैया, इनके पहनावे की वजह से मैं इन्हें समझ नहीं पाई थी। तुम इनके पहनावे और रहन सहन पे मत जाओ। मालिक का अंदाज ही ऐसा है। आज तक मैंने जितनी भी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की है वो सब मालिक की देन है। मैं मालिक को भगवान से बढ़कर मानता हूँ और तुम मेरे भगवान से बदतमीजी कर रही थी। चलो मालिक से माफी मांगो। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ सर, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, हम लोग आपको पहचान नहीं सके। हमने तुम्हारी बातों को कभी दिल पर लिया ही नहीं। काहे कि हमें पहले ही पता चल गया था कि तुम रघुवीर की बहन हो। ये जो तुम्हारा भाई है ना, ये बहुत मेहनती है। ये हमसे हरदम कहता रहता है कि मालिक, हमारी एक छुटकी बहन है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उसको हम दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं। लेकिन तुम तो अपने भाई के एकदम उल्टा निकली। भैया, तुम लोगों की बकवास इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि तुम रघुवीर भैया की बहन हो, वरना जो हाथ तुमने उठाया था भैया को ऊपर मारने के लिए, उसका इस्तेमाल फिर तुम कभी नहीं कर पाते। तुम शहर के लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हम गांव वालों से
कभी किसी चीज़ में आगे नहीं जा सकते, फिर चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या इज्जत और संस्कार। रघुवीर, इन लोगों को शहर वापस भेज दो, कहे कि ये लोग यहाँ गांव में रहने के लायक नहीं हैं। जी मालिक। चलो तुम लोग अब यहाँ कभी मत आना, चलो।